प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार करवाना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसके मन में एक सवाल जरूर रहता है, एक चिंता जरूर रहती है कि अब हमें अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और कितनी बार करवाना चाहिए। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी होता है और कितनी बार करवाना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो 3 अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं। अगर किसी की प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, बच्चे में कोई दिक्कत है या माँ को कोई दिक्कत हो रही है, तो 3 से ज्यादा बार भी डॉक्टर कई बार करवाने को कहते हैं। कई महिलाओं के मन में ये सवाल भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम अल्ट्रासाउंड ज्यादा बार कराएंगे तो मेरे बच्चे को या मुझे कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए बता दें कि अल्ट्रासाउंड में ऐसी कोई रेसेस नहीं होती हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो, हानिकारक हो या माँ के लिए भी कोई दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होता है। ये 3 अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए? तो पहला अल्ट्रासाउंड लगभग 8 से 11 वीक के आसपास करवाना चाहिए। अब ये अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना जरूरी होता है? ये देखना होता है कि आपका जो बेबी इम्प्लांट हुआ है वो किस जगह पर हुआ है। आपको प्रेगनेंसी हुई है, वो बच्चा किस जगह पर है, बच्चेदानी के अंदर है या बच्चेदानी के बाहर, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपका बच्चा बच्चेदानी के अंदर है तो नॉर्मल है। अगर कई लोगों का फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो उसमें कई बार दिक्कत होती है। तो ये पता करने के लिए और पहले अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चल जाता है कि आपके गर्भ में कितने बच्चे हैं। इसके बाद बच्चे की ग्रोथ भी देखी जाती है कि पीरियड के हिसाब से आपके बच्चे की ग्रोथ है वो ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इसके बाद बच्चे की धड़कन भी देखी जाती है। बच्चे की जो धड़कन है वो लगभग 6 वीक्स में यानी 1.5 महीने में बच्चे की धड़कन है वो अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर देख सकते हैं। तो उसमें देखना होता है कि आपके बच्चे की धड़कन नॉर्मल है, कहीं कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। इसके बाद हमें ईडीडी भी देखनी होती है, यानी आपकी डिलीवरी की डेट भी इससे पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे अल्ट्रासाउंड की। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? दूसरा अल्ट्रासाउंड आपको लगभग 20 सप्ताह के आसपास करवाना चाहिए, यानी 5वें महीने के आसपास आप करवा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आपका प्लासेंटा है वो किस तरफ है, कहीं नीचे की तरफ तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका पोस्टीरियर है, एंटीरियर है तो भी नॉर्मल है। अगर आपका प्लासेंटा प्रीविया है यानी आपके बच्चेदानी के मुंह के आसपास कहीं इम्प्लांट है तो इसमें दिक्कत कई बार हो जाती है। इसके बाद माँ की तरफ से बच्चे तरफ जो खून का बहाव है वो देखा जाता है, बच्चे का रक्त परिसंचरण देखा जाता है ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात आती है तीसरे अल्ट्रासाउंड की। तीसरा अल्ट्रासाउंड आपको कब करवाना चाहिए? तो तीसरा अल्ट्रासाउंड आपका लास्ट तिमाही में, यानी लास्ट के जो 3 महीने रह जाते हैं उनमें करवाना चाहिए। तो ज्यादातर है कि आपको 8वें महीने के लास्ट में करवाना चाहिए या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग में आपको करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपके बच्चे की स्थिति पता चल जाती है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा उल्टा है, सीधा है, आड़ा है, तिरछा है, कैसा है, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इससे बच्चे की पोजीशन पता चलती है और इससे प्लासेंटा की भी स्थिति पता चलती है। आपका प्लासेंटा है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, साइड में है या नीचे की तरफ, यानी बच्चेदानी की तरफ है। अगर बच्चेदानी के मुंह पर है जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं तो वो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत पैदा कर सकता है। और बच्चे की नाल का भी देखना होता है, वो गले में फंस जाती है तो डिलीवरी के समय उसे खींचने का डर रहता है जिससे बच्चे को कोई दिक्कत भी हो सकती है। इसके बाद जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, अम्नियोटिक द्रव होता है जिसमें बच्चा तैरता है, उसको भी देखना होता है कहीं ज्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। अगर ज्यादा भी है तो भी दिक्कत है, अगर कम है तो भी दिक्कत है। इसके बाद हमें बच्चे की धड़कन भी देखनी होती है कि बच्चे की धड़कन नॉर्मल चल रही है या जरूरत से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, कि हमें नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सारी चीज भी उसमें देखी जाती है। इसके बाद बच्चे का वजन भी देखना होता है, क्योंकि वजन भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत भूमिका निभाता है। तो अगर आपका बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें ये वजन भी देखना जरूरी होता है। कई बार बच्चे का वजन जरूरत से ज्यादा है तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है, इसलिए हमें वजन भी देखना जरूरी होता है। इसके बाद आपकी जो डिलीवरी की डेट होती है, EDD जिसे हम कहते हैं, वो भी पता चल जाती कि आपकी डिलीवरी
कब होने वाली है, कि हमें लगभग इस तारीख के आसपास हमारी डिलीवरी हो सकती है। तो इसमें ये भी हमें देखना होता है। इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड और होता है जिसे हम कहते हैं लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड। तो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसमें क्या देखा जाता है, तो इसके लिए हम बता दें कि लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपके बच्चे के पूरे अंग अच्छे से देखे जाते हैं। आपके बच्चे के हाथ ठीक से बने हैं, चेहरा ठीक से बना है कि नहीं, पाँव ठीक से बने हैं कि नहीं, खोपड़ी ठीक से बनी है कि नहीं, आपके बच्चे के हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीजें उस लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमें लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड भी बहुत जरूरी है करवाना। अब ये अल्ट्रासाउंड हमें कब करवाना है, ये अल्ट्रासाउंड लगभग 18 वीक से 20 वीक के आसपास करवाना होता है, क्योंकि इस समय जो बच्चे के अंग होते हैं वो पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। इस तरीके से आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपके बच्चे की स्थिति कैसी है, ग्रोथ कैसी हो रही है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें आपके अल्ट्रासाउंड पर ही डिपेंड रहती हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।